हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जाएंगे आज जो पिछला पार्ट हमारा बना था प्लांट्स के ऊपर, जब हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल, उनकी पार्ट्स और इन सब चीज़ों के बारे में। वीडियो पिछला काफ़ी लंबा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको और कवर कर लिया जाए आज के इस अगले वीडियो में। तो आज का हमारा जो वीडियो है, हम उसके एक्स्ट्रा जो कुछ पोर्शन बच गए थे उसको कवर करने के लिए बनाए हैं, और इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एनोनिमस सर जी के अंदर, एक अनजाने टीचर की प्यार भरी कक्षा में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कल प्लांट्स के बारे में जो जो चीजें पढ़ी थी, आज हमारे टॉपिक में आने वाली है प्लांट लिविंग एंड सर्वाइवल। ये उसी का कंसर्न चैप्टर है, ओके, उसी के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है, जिसमें उसका कुछ बचा कुछ पोर्शन इसमें कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जाएंगे प्लांट्स को हमने किन पार्ट्स के अंदर किन किन पार्ट्स हमने डिवाइड किया है। तो देखिए बच्चों, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट उनमें से जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उन्हें बेसिकली कहा जाता है जो जमीन पर उगते हैं, हमारी धरती पर उगने वाले पौधों को कहा गया है। सेकंड टाइप जो होता है इसके अंदर वो होता है हमारा वाटर प्लांट या एक्वेटिक प्लांट। दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, फिर बाद में इनकी सब कैटेगरीज मिलती है, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इन्हें हमने डिवाइड करते हैं। लेकिन दो मेन कैटेगरीज में इनको सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। नंबर वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड अनदर वन इज सबमर्ज्ड प्लांट। अब सबमर्ज्ड प्लांट या एक्वेटिक प्लांट जिसे भी कहते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। तो देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट से तो आप इतना समझ चुके हैं कि जमीन पर उगने वाले सारे पेड़ पौधे इस कैटेगरी में रखे गए हैं। अब हमारे लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारी लैंड किस किस एरिया में किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, किन किन तरह के लैंड फॉर्म में वो आई हुई है, क्या क्या चीजें वहां पर अवेलेबल है, उन अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां के प्लांट्स अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, वहां के प्लांट्स अपने आप को ढालते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट में, वो आता है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के बारे में कुछ आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वापस से कुछ पॉइंट जिसमें आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिनमें से था कैक्टस। कैक्टस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैक्टस और डेजर्ट में जितने भी प्रेजेंट प्लांट्स होंगे उन्हें हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, और वो सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं थोड़े से दिखने में डिफरेंट होते हैं। एक फैक्ट बताता हूँ कैक्टस के साथ जुड़ा हुआ, कि कैक्टस की जो रूट होती है वो सभी प्लांट में, पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गहराई तक पहुंचने वाली सबसे बड़ी रूट होती है, सबसे बड़ी जड़ होती है कैक्टस की, ताकि वो डेजर्ट के अंदर अपने आप को फिक्स कर सके और वहां से जरूरत के न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सके। तो कैक्टस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कैक्टस खासकर अपने कांटों के लिए फेमस है। अब कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, अगर लीफ होगी तो ज्यादा वाटर उनकी बॉडी से बाहर आएगा, रिलीज होगा, ज्यादातर वाटर का लॉस होगा उन प्लांट्स को, जिस वजह से पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, और डेजर्ट में पानी की कमी होती है। इस वजह से सबसे कम से कम पानी के अंदर अपने आप को कैसे सर्वाइव किया जाए, इस चीज के लिए उन प्लांट्स ने अपने अंदर हल ढूंढ लिया, सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि भाई हमें पत्तियां चाहिए ही नहीं, हमें लीव्स चाहिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने पत्तियों की जगह पर कांटों को प्रेफर किया, तो इस वजह से उनके ऊपर आपको स्पाइक्स मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, थॉर्न्स मिलेंगे। वो क्या करते हैं, प्लांट से पानी का लॉस कम कर देते हैं। कांटे होने की वजह से प्लांट को बहुत सारे फायदे होते हैं, डेजर्टेड प्लांट को खासकर। नंबर वन कि उन्हें पानी का लॉस कम से कम होता है, वाटर लॉस कम होता है। नंबर टू, उन्हें शेल्टर मिलता है, सेफ्टी मिलती है कोई भी अदर एनिमल से। अब दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते खाते आएंगे, और अगर हरे भरे पौधे होंगे तो वो तो पहले उन्हें चट कर जाएंगे। तो इस वजह से जो
कांटे होते हैं, स्पाइन्स जो होते हैं कैक्टस के और सभी डेजर्टेड प्लांट्स के, वो उन्हें सेफ्टी देते हैं, उन्हें सिक्योर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं अपने एनिमी से। तो डेजर्ट प्लांट हो चुके हमारे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी है माउंटेन और हिल। माउंटेन या फिर पहाड़ियों के ऊपर पाए जाने वाले पौधे। अब पहाड़ियों के ऊपर जो पौधे होंगे वो ज्यादातर आप देखेंगे तो ये कॉनिफेरस होते हैं। कॉनिफेरस मतलब कोन के जैसे दिखने वाले, इनका शेप ऊपर से कोन के जैसा होता है, शंकु के आकार के होते हैं। अब इसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका बेनिफिट है कि जैसे कि आप कश्मीर चले जाए या फिर किसी भी ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ पर स्नोफॉल जैसी कंडीशन ज़्यादा होती है, वहाँ के प्लांट सारे कोनिफेरस होते हैं, कोन के जैसे शेप के होते हैं, ताकि ज़्यादा बारिश होने पर भी और ज़्यादा स्नोफॉल होने पर भी वो अपने आप को संभाल सके। आइस जो होती है वो स्लिप होकर वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिससे प्लांट अपना को सेफ रख सकता है। तो ये कोनिफेरस होते हैं और टॉल होते हैं हाइट में, ये लंबे लंबे होते हैं। लंबा होने के पीछे इनको बेनिफिट मिलता है और एक जैसे सिमेट्री में होने का इनका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अगर बाई चांस तेज हवाएं आ भी जाती है, चलती भी है, तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जितना घना पेड़ होगा उतना ज़्यादा उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा तेज हवाओं के थपेड़ों से बचाने के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई प्लांट जो कि लंबा होगा, स्ट्रेट होगा, थोड़ा मतलब कि कहा जाए एरोडायनेमिक होगा, तो वहां पर हवा भी उससे कटती हुई चली जाएगी और अपने आप को बचा लेगा उन कंडीशंस में भी। तो यहाँ के प्लांट्स जो होते हैं, माउंटेन एरिया के प्लांट्स, वो भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालने के लिए कुछ इस तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं। इनकी बात की जाए अगर तो इनके एग्जाम्पल में आपको पाइन मिलेगा, देवदार मिलेगा, देवदार के ट्रीज, पाइन के ट्रीज, ये सारे इसी फल ट्रीज वगैरह सारे इसी की कैटेगरी के प्लांट्स से हम कर पाते हैं। अब यहाँ के प्लांट जितने भी होते हैं ये पूरे साल भर तक हरे भरे रहते हैं, थ्रू आउट ईयर ये ग्रीन मिलेंगे आपको, इसलिए इन्हें हम एवरग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं। ये सदाबहार पौधे होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, इनके बारे में आपको समझा दिया, कैसे दिखते हैं ये बता दिया, किन एरियाज में पाए जाते हैं माउंटेन प्लांट्स बता दिया। इनकी एडेप्टेशन के बारे में बात करने के बाद हम चलते हैं हमारे तीसरा टाइप में, जो है मार्शेज। अब मार्शेज में उगने वाले पौधे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मार्शेज के अंदर का जो पूरा एक एटमॉस्फेयर जो है, वहाँ का पूरा जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग सा होता है। आप ही कभी घूमने गए होंगे कहीं खेत में वगैरह और कहीं पे कीचड़ कीचड़ सा भरा हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको चलने में बहुत मुश्किल होती है, या फिर आपसे फिसल के गिर जाता है, या फिर अगर वो बहुत ज्यादा मिट्टी से भरा हुआ था तो वहां पर आपके पैर भी फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक प्लांट का ग्रोथ करना भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो जो मार्शी एरिया जो होते हैं, उन मार्शी एरिया के अंदर उगने वाले प्लांट अपने आप में एक अलग होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो दलदल में उगने वाले पौधों की अगर हम डिस्कस करें तो ये सारे के सारे क्ले के अंदर होते हैं, जो क्ले सॉइल होते हैं उनके अंदर ग्रोथ करते हैं, जो कि बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपी सी और चिकनी सी होती है। तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। Thus, it became very difficult for this plant to breathe in air and habitat their waterlogged soil. अब देखिए मैंग्रोव्स की बात की जाए, जो कि मार्शी एरिया के प्लांट है, उन सभी के अंदर जो खासकर जो रूट्स होती है वो सॉइल के बाहर की तरफ ग्रोथ करती है, मतलब अपने आप को होल्ड करते हुए लटकते हुए उगते हैं। मतलब आप देखेंगे कभी तो इन प्लांट्स को ये थोड़े लटकते हुए दिखाई देंगे, इनकी रूट्स थोड़ी थोड़ी बाहर होती हैं, कुछ दलदल के अंदर और कुछ दलदल के बाहर होती है। तो अंदर का जो एरिया होता है, पार्ट होता है, वो उनको स्टेबल करता है, होल्ड करके रखता है, और बाहर का जो एरिया होता है उससे वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह की अपनी खास एडेप्टेशन उन्होंने निकाली, इजाद की अपने लिए, और मार्शी एरिया में वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट प्लांट का, जो है प्लेन्स। अब प्लेन फील्ड में और आपके नॉर्मल से मैदानों में उगने वाले पौधों की, पेड़ों की बात की जाती है। देखिए ये तो आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे कि जो हमारे प्लेन एरिया में उगने वाले पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सारे के सारे मतलब एक दूसरे से बहुत अलग अलग दिखते हैं। आम का पेड़ पीपल के पेड़ से अलग दिखाई देगा, पीपल का पेड़ बरगद के पेड़ से अलग दिखाई देगा प्लेन्स में उगने वाले पौधों में, पेड़ों में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए
वेदर, क्लाइमेट टेम्परेट होता है, टेम्परेट जोन होता है। और वहीं पे बात की जाए तो ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना तेज हवाएं चलती हैं, ना तेज तूफान आते हैं। तो वहाँ पर प्लांट को स्ट्रगल कम करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में प्लांट्स को उगने में कोई दिक्कत नहीं है। आप हर तरह के पेड़ों को कहीं भी उगा सकते हैं, वो इजीली ग्रोथ कर लेते हैं। यूजुअली ये प्लांट्स होते हैं कि ज़्यादा इलाका घेरते हैं, ज़्यादा एरिया अपना कवर करते हैं। इनका भी टारगेट होता है कि भाई मेरा ये पूरा एरिया इतने एरिया में मुझे फैलना है। जैसे कि आप बैनियन यानी बरगद के पेड़ का एग्जाम्पल लीजिए, पूरा गांव नीचे बैठ जाए, इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी आज हमारे इंडिया के कई गांवों में मौजूद है। तो इनका काम होता है फैलना, क्योंकि स्पेस की कोई कमी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है, वेदर क्लाइमेट सारी कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है उनके अकॉर्डिंग। तो अपने आप को कैसे मतलब उस सभी एरिया में कवर करके फैला सकते हैं, तो इसलिए वो आराम से उस पूरे एरिया का यूटिलाइज करते हैं, पूरा उनका यूज करते हैं। ज़्यादातर बात की जाए इनकी ब्रांचेज की, तो इनकी शाखा है जो ब्रांचेज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, फैल जाती है चारों तरफ और ज़्यादातर फैली हुई होती है। यहाँ पर भी हम इनको दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्लांट इन एरियाज और लेस और मॉडरेट रेनफॉल, यानी वो प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में आते हैं मैदानी इलाकों में भी, यानी प्लेन्स में भी एक ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मॉडरेट यानी ठीक ठाक या फिर कम कम बारिश होती है। बात करें खासकर राजस्थान की, तो राजस्थान की वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बारिश मॉडरेट और कई बार मॉडरेट से कई बार बिलो जाती है, यानी एवरेज से भी बिलो रहती है मोस्टली। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे इस एरिया में, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे प्लांट्स थोड़े से मतलब कि ऐसे दिखाई देंगे जो हर तरह की कंडीशन में अपने आपको सर्वाइव करते हैं। जैसे कि नीम हो गया, बबूल हो गया, शीशम हो गया, ऐसे कई सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे जो उस एरिया के अंदर अपने आपको डाल सकते हैं। अब दूसरी बात की जाए हमारे प्लांट्स की, जो कि ऐसे एरिया में उगते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से आप देखेंगे तो कुछ रबड़ के ट्रीज हो गए, टिक ट्रीज हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर उगने वाले पौधों के। ये हैवी से हैवी रेनफॉल में भी उग जाते हैं। गन्ना भी इन्हीं में से एक का एग्जाम्पल है। गन्ना आपने जिसे शुगर केन कहते हैं, जिसका यूज शुगर बनाने में, गुड़ बनाना होता है, उसे भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कुछ फसलों के नाम ले तो चावल भी इन्हीं में से एक है, राइस को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो ये प्लेन में भी उगते हैं, यानी प्लेन एरियाज में, प्लस ये बहुत ज़्यादा पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। ये पूरे साल भर तक ग्रीन रहते हैं और राउंडेड, मतलब इनका कहा जाता है जो पूरा शेप बिल्कुल राउंडेड होता है। जैसे कि बैम्बू को देख सकते हैं आप, बांस का पेड़ जो होता है देख सकते हैं। वैसे बांस का नाम लेके आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। बांस दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास है जो कि 30 फीट तक भी फैल सकती है और 2 से 3 फीट तक एक रात में ग्रोथ कर सकती है। ये बांस से जुड़ा हुआ क्लास का फैक्ट था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरीज में, वो है फॉरेस्ट। अब प्लेन्स के बाद हम आ जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में। जंगलों की बात किए बिना हम कैसे अपने पेड़ों को छोड़ दें, क्योंकि पेड़ तो जंगल के नाम से पहचाना जाता है और जंगलों को पेड़ों के नाम से पहचाना जाता है। तो उसी तरह से देखें तो हमारे जंगली पेड़ों की बात करें, जंगल में उगते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा नजर घुमा लेते हैं। तो ये फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इलाका होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए, वहां पर उगते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी मिलेगी आपको, श्रब्स एंड ट्रीज। 3 तरह की प्लांट की कैटेगरी ज्यादातर देखने को मिलेगी। अब इसकी बात करें तो वो पौधे जो कि बिल्कुल ही मतलब छोटे छोटे से होते हैं, जिसे आप घास भी कह सकते हैं। तो हर्ब्स में बहुत ही छोटी वैरायटी होगी जो कि 2 से 3 इंच से लेके लगभग हाफ फीट से भी कम होते हैं। ये पौधे सारे के सारे हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर श्रब्स की बात की जाए तो आपको थोड़ा सा एवरेज यानी कि लगभग 2 से 3-4 फीट तक के जो होंगे, या फिर हाफ मीटर या 1-1.5 मीटर तक के जो पौधों का साइज होगा, उन सभी को आप श्रब्स में रखेंगे। जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, आप देखते होंगे मोस्टली जितने भी होते हैं, यानी गेंदा वगैरह, ये सारे के सारे श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात की जाए इनके बाद में तो ट्रीज। तो ट्रीज तो देखिए उनको कहा जाता है जो कि 5 मीटर से अबव होते हैं, 3-4-5 मीटर से ज्यादा, और जितनी उनकी कॉम्प्लेंट पीने की क्षमता है उससे जितना ग्रोथ कर सकते हैं उतनी होगा। तो ट्रीज बेसिकली सबसे बड़े बड़े और हैवी प्लांट्स को कहा जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं तो फॉरेस्ट के अंदर ये सारे के सारे प्लांट्स, अगर आप किसी ऊंचाई वाले इलाके पे जाएंगे, यानी किसी ऊपर वाली जगह पर जाकर वहां से नजरें घुमाएंगे और आपको पेड़ों के ऊपर की एक मतलब कवर कर पूरा इलाका दिखता है, पूरा एरिया जहां से पेड़ों के ऊपर वाले हिस्से दिखाई देते हैं, उस एरिया को हम बेसिकली कैनोपी कहते हैं। यानी प्लांट का वो एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर सबसे ऊपर के एरिया पे कवर्ड करता है एक जैसी लेवल पर, उस एरिया को हम कैनोपी कहते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं प्लांट्स इन ग्रासलैंड। ये हमारा थोड़ा सा एक दूसरा कैटेगरी है।
ग्रासलैंड के अंदर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ज्यादातर घास फूस होती है, जानवरों के खाने के लिए घास ज्यादा मिलेगी आपको ग्रासलैंड्स में। वहां पर आप देखेंगे तो शर्ब्स जो होती है ये लगभग एब्सेंट होती है, एवरीवेयर आपको हर्ब्स मिलती है, मोस्टली हर्ब्स होती है वहां पर, शर्ब्स थोड़ी कम मिलेगी आपको। और रूट्स जो होती है इनकी वो बहुत ज्यादा मतलब कि कम कम गहरे में जस्ट बिखरी हुई होती है। आप बेसिकली गार्डन के एक गार्डन का छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी आप गार्डन में जाएंगे तो आप देखेंगे छोटी छोटी सी ग्रास जो होती है वो पूरे इलाके में फैली होती है। तो ऐसा जो एरिया होता है सबसे बेस्ट होता है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए सबसे बेस्ट लैंड बना देता है ऐसे प्लांट जिसकी घास हो, क्योंकि इनकी रूट्स जो होती है ये ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, तो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन लेवल जो होता है लैंड का वो बैलेंस्ड रहता है। और प्लस ऊपर के लेयर्स में इनके बिखरने की वजह से प्लांट जो जड़ जो होती है सॉरी जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होता है, जिस वजह से दूसरे और हैवी प्लांट्स को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा फर्टाइल बना लेते हैं, लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ग्रासलैंड्स के अंदर ज्यादातर खासकर बारिशें नहीं होती है, ठीक ठाक बारिश हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर बड़े बड़े ट्रीज आपको कम ही देखने को मिलेंगे, कम मतलब हाइट वाले ज्यादातर पौधे आपको देखने को मिलेंगे, झाड़ियां वाड़ियां सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कई वैरायटी के एनिमल्स भी मिलेंगे, यानी एनिमल्स में जैसे खरगोश हो गया और चूहे हो गए, छोटे मोटे इस तरह के जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, इनके रहने के लिए सबसे बेस्ट इलाका होता है ग्रासलैंड्स। फिर बात की जाती है अब कोस्टल रीजन, अब कोस्टल इलाकों में पाए जाने वाले पौधों की बात करें, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। तो कोस्टल प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की बारिश होती है, समंदर के पास के इलाके जितने भी होंगे ऑफकोर्स वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे दिन दुनी रात चौगुनी बारिश ही बारिश रहती है। तो वहाँ के प्लांट अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग ढाल देते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो पानी जो होता है मोस्टली वो सॉल्टी होता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। अब समुद्र के पानी के खारे होने की वजह से आपको छोटा सा एक मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। देखिए हमारे माइंड में चक्की वाला कहानी जरूर सुनी होगी आपने कि भाई एक चक्की थी जो पानी के नाव के साथ पानी समुद्र में डूब गई थी, उसको बंद करना, उसके मालिक को आए नहीं, वो बस नमक निकाल देगी और समुद्र के पानी को खारा कर देगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे रिवर्स जितने भी फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ तक, और कहीं से भी जितनी भी आपकी रिवर्स ओरिजिनेट होती है और जहां भी जाकर वो सीज के अंदर मिलती है, तो एंटायर एरिया वो अपने साथ सारे मिनरल्स को लेती हुई जाती है, तो वहां से कलेक्ट करती है और उन्हें डिपोजिट करती है ओशियन में। तो ओशियन और सीज के अंदर जब वो सारा का सारा रिवर के थ्रू जो पानी जाता है, तो वो सारा मिनरल जो होता है वो ओशियन बेड में आके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। अब वहां से फिर क्या होता है, हमारा जो समुद्र होता है वहां का पानी धीरे 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 उसका सॉल्टी लेवल जो होता है, उसकी सैलिनिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। कभी हम इस डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे जब हम थोड़ा हायर ग्रेड की क्लास लेंगे एसएसटी की, तो उसके अंदर मैं जरूर आपको बताऊंगा ये चीज, तो आपको शायद सुनकर और समझ के बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखना जरूर, नॉलेज के लिए बहुत काम का आपके फ्यूचर में। खैर इस वजह से सारे मिनरल का कलेक्शन होने की वजह से समुद्र का पानी थोड़ा सा खारा होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो कोस्टल एरिया के अंदर खारा पानी होने की वजह से वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, वहां का जो पानी जो होता है वो मोस्टली मतलब सलाइन होता है। अब ऐसे में जनरली आपको जो एटमॉस्फेयर होता है वो मोस्टली नमी भरा चिपचिपा सही मिलता है। यहाँ पर भी कई अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे मेन है कोकोनट, नारियल का पेड़ जो होता है वो सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे समुद्र के किनारों के नाम आते हैं आपके दिमाग में, बस एक ही छवि बन जाती है, एक ही इमेज आ जाती है, वो होते हैं नारियल के बड़े बड़े पेड़। सबसे पहले आप वहीं से इनको इंडिकेट करेंगे, वो समुद्र का किनारा आ गया, नारियल के पेड़, बड़े बड़े नारियल लटकते हुए दिखते हैं, हरे भरे सुंदर सुंदर से जंगल दिखाई देते हैं जो किनारे किनारे पर होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है उनके अकॉर्डिंग होता है, या अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। तो कोकोनट जैसे लंबे लंबे और बिखरे हुए पत्ते वाले पेड़ आपको ज्यादातर वहां पे मिलेंगे, ताकि हैवी से हैवी रेनफॉल को हैंडल कर सके और पानी के फ्लो के साथ में डिस्टर्ब ना हो सके, इसलिए इनकी रूट्स भी बहुत गहरी और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उम्मीद करता हूँ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक्वेटिक टाइप। अब देखिए एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं।
मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से इसको मोटे मोटे समझाने की कोशिश करूंगा, और कभी और किसी वीडियो के अंदर हम बचे कुछ पार्ट को कवर कर लेंगे। तो पहली बात की जाए एक्वेटिक प्लांट की, तो इसमें भी 3 टाइप के मतलब सब कैटेगरी रखी गई है। पहला होता जो होता अंडर वाटर प्लांट, यानी कि जो कि मोस्टली बिल्कुल ही बेड के ऊपर, नदियों के झीलों के बेड के ऊपर उगने वाले पौधे होते हैं। तो दूसरी बात की जाए इसमें फिक्स्ड प्लांट, एक ही जगह पर फिक्स रहने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं इनके अंदर। और तीसरा होता है फ्लोटिंग प्लांट, जो यहाँ से वहां तक पानी के साथ बहते बहते चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस उनकी मंजिल कभी फिक्स नहीं होती। तो 3 तरह की मेन फिक्स सब कैटेगरीज होती है हमारे वाटर प्लांट यानी एक्वेटिक प्लांट्स की। पहले आता है फ्लोटिंग प्लांट में, तो देखिए ये फ्रीली मूव करते हैं। अब वाटर हाइड्रोजन जो होता है इसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ आपने कई सारे ऐसी घास को देखा होगा, कई सारे ऐसे प्लांट्स को देखा होगा जो ग्रुप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको सिंघाड़े का नाम सुना होगा आपने, जो कीचड़ के अंदर दलदल के अंदर उगने वाला पौधा होता है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस से फ्लोट करता है, आता जाता रहता है, जहाँ पर ये रुक जाता है पानी के साथ में वहीं पे बस ग्रोथ करता है, फिर वापस पानी का फ्लो आ जाता है, वहां से आगे की तरफ ये बढ़ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है फ्लोटिंग प्लांट का। अब इनकी जो बॉडी होती है वो स्पॉन्ज होती है, यानी गद्दीदार होती है। स्टेम के अंदर छोटे छोटे से बारीक बारीक होल्स होते हैं, जिसमें हवा भरी हुई होती है, जिस वजह से डूबते नहीं, ये पानी में फ्लोट करते रहते हैं। इसकी वजह से लाइट हो जाते हैं और कंटिन्यूसली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लोट करते हुए जाते हैं। सेकंड है हमारा फिक्स प्लांट। अब पानी के अंदर फिक्स प्लांट भी होते हैं। आपने एग्जाम्पल की बात करूं तो लोटस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फिक्स प्लांट का। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, तो देखिए ये मोस्टली बहुत ही लंबी रूट के साथ होता है, यानी इसका स्टेम बहुत लंबा होता है। ये जमीन के अंदर 10-20 फीट तक भी पहुंच सकता है। इसी बात करें तो ये इसको पानी में फिक्स करने में मदद करती है। और इसी के साथ में दूसरी बात की जाए तो इसकी जो लीव्स होती है, इसकी जो पत्तियां होती है वो बहुत बड़ी बड़ी साइज की होती है, जो कि पानी के किनारों पर फैली होती है। अब इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ये प्लांट जो होता है वो अंदर डूबता नहीं है, बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। तो इसको देखिए डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है, बाहर से तैरने में मदद मिलता है और नीचे से इसको अच्छी पावरफुल ग्रिप मिलती है। अब बात करते हैं अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट की बात की जाए तो टेप ग्रास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। तो जो आपकी सेलो टेप जो होती है उसकी तरह से इसकी पत्तियां होती है जो बिखरी हुई होती है, चपटी चपटी से इसकी लीव्स होती है और पानी में लहराती रहती है। ये प्लांट अपने आप में बहुत ही खास है। इनके अंदर क्या होता है कि पूरे साल भर तक पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ रहता है। तो ये प्लांट्स होते हैं कुछ खास अपने आप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक समाये रहते हैं, जिस वजह से इतनी गहराई के अंदर भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। देखिए पहला इनकी जो रूट्स होती है वो बॉटम के अंदर, तालाब या फिर लेक के बॉटम के अंदर अच्छे से फैली हुई होती है। नंबर 2, इनके स्टेम्स जो होते हैं ये बिल्कुल ही वाटर करंट के साथ में मूव होते रहते हैं, यानी इनकी पत्तियां उनके स्टेम्स अगर होते हैं तो वो बस पानी के साथ में मूव करते रहते हैं, जिस वजह से इनको ज्यादा प्रेशर झेलना नहीं पड़ता है। पानी अगर इधर लहरा रहा है तो उसके साथ थोड़ा उधर मूव हो जाते हैं, पानी इधर लहरा रहा है तो कभी इधर गिर जाए तो उसके बाद इधर मूव हो जाता है। इनसे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये अपने प्लेस से उखड़ते नहीं है अंदर ही अंदर, ये पानी के अंडर वाटर प्रेशर को इजीली हैंडल कर देता है। इनकी लीव्स जो होती है थोड़ी छोटी छोटी साइज की होती है और बिखरी हुई सी होती है, रिबन के जैसे दिखने वाली इनकी लीव्स होती है। और इनके अंदर किसी भी तरह का कोई स्टोमेटा नहीं होता है, स्टोमेटा एब्सेंट होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है मैं बताता हूँ। तो किसी भी बड़ी साइज की कोई प्लांट की पत्ती को तोड़िएगा, उसको सनलाइट की तरफ देखिएगा, आपको बहुत बारीक बारीक बिल्कुल ही टिनी बहुत ही बारीक बारीक से छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे, बस उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन प्लांट में स्टोमेटा का कोई काम नहीं, क्योंकि ये ना तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, ना ये अंदर ही अंदर फोटोसिंथेसिस जैसे कोई खास प्रोसेस करते हैं। इनका पूरा लाइफ जो होता है वो बस अंडर वाटर जो इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको बस यूटिलाइज करने में, छोटा मोटा प्रोसेस करके अपने आप को एडजस्ट करने में हो जाता है। ये खासकर इनकी स्टेम के अंदर प्रेजेंट बारीक बारीक से छोटे छोटे से माइनर एयर होल्स होते हैं, उनसे ये ब्रीथिंग करते हैं। कुछ ग्रास फैमिली के प्लांट्स को लेते हैं। तो अंडर वाटर प्लांट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स को ले लेते हैं। इनमें देखिए राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, शुगर केन, बैम्बू, ये सारे ग्रास फैमिली के। ये सारे के सारे जो होते हैं इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं, कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये सारे के सारे अब से लेकर शब्द तक की हाइट के हो सकते हैं।
मोस्टली इनके स्टेम हॉलो होते हैं। सारी दालें अगर आपको जो भी मिलेगी वो सबके सब इसके ही एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज के इस चैप्टर से, इस टॉपिक से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको कुछ भी पॉइंट लगता है कि वो मिसिंग है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए, गाते रहिए और मेरे साथ में जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना इस चैनल को, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही फटाक से आपको मिल जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।